साथियों, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मत अपना वोटों का उपयोग करके मशीनों में कैद कर दिया है। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के 142 विधानसभा सीटों का वोट पड़ने के बाद एग्जिट पोल आ चुका है। आज जानेंगे कि दूसरे चरण में किस जिले में कौन से दल मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है और कौन से जिले में कितने सीटें कौन सा दल लाने का अनुमान है। अगर आप भी पश्चिम बंगाल के होंगे तो आप ये वीडियो देखिए और अपना कीमती राय जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अब यहां पर दूसरे चरण के 142 विधानसभा सीटों पर आपने देखा भारतीय जनता पार्टी बनाम टीएमसी, टीएमसी बनाम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य यहां पर लड़ाई में दूर दूर तक तो थे ही नहीं। लेकिन टीएमसी और भाजपा क्या दूसरे चरण में जो खाई है वो पाट पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कुछ जादुई करिश्मा कर पाएगी? तो यहां पर आज जानेंगे जिलेवार तरीके से, क्योंकि यहां पर पश्चिम बंगाल में ममता के गढ़ में चुनाव हो रहा है और कुछ बड़े बड़े जिले ऐसे हैं जहां पर 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी ने इतिहास रचा था। अब यहां पर शुरुआत करते हैं हावड़ा से। हावड़ा में यहां पर देख सकते हो 16 विधानसभा की सीटें हैं और एग्जिट पोल क्या दावा कर रहा है। वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। वोटिंग से पहले तो आपने देखा होगा तमाम तरीके के ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आए होंगे, लेकिन अब वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में धुआंधार वोट पड़ा है, लेकिन हावड़ा में 16 सीटों में से 13 सीटें, एग्जिट पोल का दावा है कि 16 या 13 सीटें ममता बनर्जी जीतने जा रही हैं और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। कांग्रेस और अन्य दलों का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो अगर आप भी हावड़ा के होंगे तो इस एग्जिट पोल के बारे में, दूसरे चरण के एग्जिट पोल के बारे में आप अपना राय दीजिए और बताइए कि परिणाम क्या होने वाला है हावड़ा में। साथियों, अब चलते हैं दूसरी तरफ, कोलकाता। यह भी शहरी क्षेत्र है और यहां पर काफी फेमस एरिया है कोलकाता। यहां पर 11 विधानसभा की सीटें हैं और 11 सीटों का जो एग्जिट पोल आया है कलकत्ता जिले का, वो क्या कहता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। देखिए, 11 में से टीएमसी को 7 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान है, एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है। क्योंकि जो एग्जिट पोल है जमीनी आकलन के अनुसार है साथियों। तमाम तरीके के लोग इसमें लगे रहते हैं, मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं। अब 11 में से 7 सीटें टीएमसी को जाने का अनुमान है, जबकि यहां पर 2 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को कोलकाता में मिलने का अनुमान है। यहां पर 1 सीट यहां पर कांग्रेस को जाने का अनुमान है और 1 सीट कलकत्ता में अन्य को मिलने का अनुमान है। तो अगर आप कलकत्ता के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय, कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं सबसे बड़े जिले की तरफ, दक्षिण 24 परगना। 31 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल क्या कहता है? क्या ममता बनर्जी को 28 सीटें सच में परिणाम वाले दिन मिलेंगे? अभी ये एग्जिट पोल है साथियों। एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि 31 सीटों में से 28 विधानसभा सीट दक्षिण 24 परगना में ममता बनर्जी को मिलेगी। 1 सीट सिर्फ बीजेपी को जाएगी। कांग्रेस का खाता नहीं, 1 सीटों पर खाता खुल रहा है, अन्य का भी 1 सीटों पर खाता खुल रहा है। तो अगर आप भी दक्षिण 24 परगना के होंगे तो आप इसको लेकर अपना कीमती राय जरूर दो और बताओ कि पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, क्या परिणाम आने वाले हैं आपका अनुसार। अब उत्तर 24 परगना, यह भी बड़ा जिला है और यहां पर भी ममता बनर्जी को शानदार बढ़त मिलते नजर आ रही है। 33 विधानसभा की सीटें हैं और 33 सीटों का एग्जिट पोल कहता है कि 27 सीटें ममता बनर्जी को जा रही हैं, जबकि यहां पर भाजपा को 3 सीटें और कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो उत्तर 24 परगना के जितने भी साथी होंगे आप अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि माहौल क्या है बंगाल में। अब पूर्व वर्धमान में 16 विधानसभा की सीटें हैं और पूर्व वर्धमान जिले का एग्जिट पोल दूसरे चरण का क्या कहता है आप देख सकते हो। 16 में से 11 विधानसभा की सीटें ममता बनर्जी को जाने का अनुमान है। 11 सीटें ममता बनर्जी को जाएंगी, 4 सीटें बीजेपी को जाएंगी, 1 कांग्रेस को जाएगी, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। पूर्व वर्धमान में 16 विधानसभा की सीटें हैं और एग्जिट पोल का जो दावा है मैंने आपके सामने रख दिया है। अब ये कितना सही होगा ये परिणाम वाले दिन पता चलेगा साथियों।
अब आगे चलते हैं नादिया की तरफ। नादिया जिले में 17 विधानसभा की सीटें हैं और एग्जिट पोल का दावा क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। 17 में से 14 विधानसभा की सीटें ममता बनर्जी को जाने का अनुमान है, जबकि यहाँ पर टीएमसी को देख सकते हो, यहाँ पर 14 सीटें जाने का अनुमान है। 17 में से 14 सीटें, जबकि भाजपा को 2 सीटें मिलने का अनुमान है और यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य का कोई खाता नादिया में खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब आगे यहाँ पर आप देख सकते हो हुगली। हुगली में यहाँ पर 18 विधानसभा की सीटें हैं, बड़ा जिला है और यहाँ पर एग्जिट पोल का क्या दावा है, 18 में से 12 विधानसभा की सीटें टीएमसी को जाने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 5 सीटें यहाँ पर मिलने का अनुमान है। 1 सीट सिर्फ कांग्रेस को मिल रही है, अन्य का हुगली में कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हो कुल सीटें पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में कुल 142 विधानसभा की सीटें हैं और आज 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुके हैं, घंटों बीत चुके हैं, एग्जिट पोल आपके सामने आ चुका है। अब 142 सीटों में से मैं आपको बता रहा हूं, कुल सीटों में से 142 सीटों में से 112 विधानसभा की सीटें ममता बनर्जी को दूसरे चरण में मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 20 सीटें ही मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को 7, अन्य को 3 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य में कौन होंगे, लेफ्ट होंगे, अन्य भी हैं साथियों, आप देख सकते हो। अगर आप भी पश्चिम बंगाल के होंगे, आपने दूसरे चरण में भी वोट दिया होगा, तो आप अपना कीमती राय जरूर दो और बताओ कि क्या बंगाल में खिचड़ी पक रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सेना का इस्तेमाल किया है, सैनिकों का इस्तेमाल किया है, चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है, क्या भारतीय जनता पार्टी अगर ये चुनाव हारेगी तो क्या उसकी बेइज्जती पूरे देश में, दुनिया में होगी या नहीं होगी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर वीडियो तैर रहे हैं, यूपी हो बिहार से अपने मनपसंद अधिकारियों को वहां पर लगाया जाता है। लगाया क्यों जाता है, ताकि परिणाम उनके मुताबिक आए। साथी अगर आप उत्तर प्रदेश के होंगे तो आपको संभल और रामपुर और अयोध्या का उपचुनाव जरूर याद होगा, किस प्रकार से अधिकारियों ने यहाँ पर खेल किया था। तो हमारे जितने भी साथी होंगे बंगाल के, आप अपना राय दीजिए, क्या अगर भारतीय जनता पार्टी 2026 का विधानसभा चुनाव हार जाती है तो क्या चुनाव आयोग की हार होगी, क्या पूरे इकोसिस्टम का हार होगी। आप अपना राय दीजिए और बताइए कि आपका अनुमान क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो साथियों फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट बताइए दीदी के बारे में, कि दीदी क्यों झुकी नहीं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के सामने टिकी रही, ये भी आपको बताना है। अब वीडियो को आप फैला दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।